दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे यार। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अखिल हरियाणा स्वर्णकार ने की कार्यकारिणी की घोषणा। स्काईलार्क होटल में किया सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम। कर्मयोगी श्री कृष्ण गौशाला का 5वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। चाकू के बल पर गाड़ी स्नैचिंग की कोशिश, आरोपियों को किया सलाखों के पीछे। कृष्ण कृपा मंदिर में शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा, निकाली गई शोभा यात्रा। शहर में व्यापारियों की मीटिंग, निगम को घेरने की तैयारी। सीजीएम मोहित अग्रवाल ने नाबालिग बच्ची को मिलवाया उसके मां बाप से। गीता जयंती महोत्सव के दूसरे दिन यज्ञ के जरिए की गई सुख समृद्धि की कामना। और अब गतिविधियां विस्तार से। ओमकार ग्रुप द्वारा शनिवार को स्काईलार्क होटल में सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन साध्वी पूर्वी साक्षी ने करवाया। कार्यक्रम की शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत की ब्रांड एम्बेसडर हमन ने गणेश वंदना के साथ की। मंच संचालन शक्ति भारद्वाज द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उग्राखेड़ी नवदीप मलिक और पानीपत निवासी भावना को मिस्टर एंड मिस हरियाणा चुना गया। विभिन्न जिलों से आए मॉडल विक्रम सिंह, निखिल, रोबिन, लक्ष्य, सुरभि, भावना, काजल, स्माइली, सोनम, नेहा आदि ने रैंप पर अपना जलवा बिखेरा। हरियाणा स्वर्णकार संघ के नवनियुक्त प्रधान चंद्र सहगल का रविवार को संयुक्त व्यापार मंडल ने स्वागत किया। इस अवसर पर सहगल ने कार्यकारिणी भी घोषित की।
रविवार को रंगमंच पर हुए कार्यक्रम में अखिल हरियाणा स्वर्णकार संघ की कार्यकारिणी गठित कर दी गई। किला स्थित रंगमंच कला परिसर में प्रधान चंद्र सहगल ने इसकी घोषणा की। 1700 सदस्यों वाले संघ में 16 पदाधिकारी, 8 सरपरस्त, 1 मुख्य सलाहकार, 5 सलाहकार सहित 19 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई गई। पूरे शहर के सभी वर्गों को पूरी कार्यकारिणी में जगह देकर प्रधान चंद्र सहगल ने संतुलन बनाने का भी प्रयास किया। समारोह में 32 बाजार एसोसिएशन वाले संयुक्त व्यापार मंडल के अधिकांश सदस्य भी शामिल हुए। प्रधान चंद्र सहगल ने कहा कि सब मिलकर शहर के समस्त बाजारों के दुकानदारों की हर समस्या के समाधान के लिए लड़ेंगे। सिवा के पास रिसालू रोड पर स्थित कर्मयोगी श्री कृष्ण गौशाला का 5वां वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंत्री नायब सिंह सैनी ने गौशाला में 10 लाख रुपए की देने की घोषणा की। साथ ही इस अवसर पर ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा भी मौजूद रहे। सिवा गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में गाय माता का संदेश देने के साथ लोगों का मनोरंजन भी किया गया। इसमें विशेष रूप से छम्मा ने हरियाणवी रागनी प्रस्तुत करने के साथ कई चुटकुले भी सुनाए। हरियाणवी हास्य कलाकार पवन दहिया ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया और पड़ोसी राज्यों से बहुएं लाने पर व्यंग्य भी किया। इस मौके पर गौशाला के प्रधान संदीप काद्यान और चेयरमैन रणदीप काद्यान ने कहा कि गाय के प्रति लोगों का प्यार देखते हुए हर साल ये कार्यक्रम करवाया जाता है। आज से 5 साल पहले गौशाला का निर्माण शुरू किया गया था। शुरुआत में 200 गाय के लगभग आई थी। आज 5वां स्थापना दिवस है गौशाला का और हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं सारे गांव वाले मिलकर। गौ तस्करी वाले मामले चल रहे हैं, अलग-अलग हरियाणा में चल रहे हैं, पानीपत में बड़े देखने को मिल रहे हैं। उसमें क्या कार्रवाई रहती है आपकी संस्थाओं की? हमारे पास जितने भी गौ तस्कर जो भी गाय लेकर जाते हैं, गोरक्षा वाले जितनी गाय लेके आते हैं, हमारा जितना सामर्थ्य होता है तकरीबन गाय सारी हम ले लेते हैं और यहाँ बढ़िया सेवा करते हैं गौओं की। मेरे ख्याल में इससे अच्छी सेवा और सफाई प्रधान जी के सहयोग से गौशाला में और किसी गौशाला में बहुत देखने को कम मिलती है। जो हम हर साल अपना वार्षिक उत्सव मनाते हैं, हमारी इसमें एक ही सोच है कि गौ माता के प्रति जनता का रवैया बदले। जो जीटी रोड पे बछड़े गौएं, बीमार गौएं छोड़ देते हैं, उनको ऐसे ना छोड़ के गौशालाओं में भेजा जाए। और तकरीबन ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक गौ तो हर घर में हमें रखनी चाहिए। यही सोच के हम ये प्रोग्राम हर साल करवाते हैं। सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय विधायक महिपाल ढांडा जी हमारे पानीपत ग्रामीण से यहाँ विधायक हैं, उनकी तरफ से हमें भरपूर सहयोग, जिसे कहते हैं कि हद से आगे जाके सहयोग मिलता है। ये जो प्रोग्राम है जो हर साल हम मनाते हैं और गौ माता की सेवा के लिए मनाते हैं और एक संडे के लिए मनाते हैं और हमें पब्लिक से और आप सभी आपके पत्रकार सहायकार बंधुओं के साथ कह रहे हैं कि अब जो इसमें गौशाला में दान दिया ज्यादा देने चाहिए। कार्यक्रम में शामिल हुए समाज सेवियों ने तो दान दिया ही, साथ ही गौशाला कमेटी पदाधिकारियों ने भी योगदान दिया। इस अवसर पर रणदीप काद्यान, रविंद्र काद्यान, संदीप काद्यान, रणधीर सिंह, रणबीर, लाभ सिंह काद्यान, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन, ओपी माटा, सविता आर्या, धनराज बंसल, भीम सिंह राणा व मनोज गोयत मौजूद रहे। जो होती वे धोखा यार नहीं यार नहीं, जो दीवे धोखा यार नहीं यार नहीं, जो दीवे धोखा यार नहीं यार नहीं। जान जाओ यार जान जाओ यार नहीं, जो दीवे धोखा यार नहीं। खुशखबरी देने के लिए अपने पति के पास फोन मिलाती है, लेकिन आपकी अक्सर गलत मिल गया, 5 की जगह 6 रुपया। ये तो मिल वो अपनी लोग भूखा का बैठे था। हेलो कौन? हम आए रोहित, इतनी थका था भूल भी गया। ठीक ठाक पहुंच की हूँ कदे पड़े थोड़े पड़े रहे सासू की नहीं तो भूखा था ठीक ठाक की पहुंच गई। अरे घबराइए मना फ्लाइट का अपने दो रहे बड़ा
शनिवार देर शाम थाना सदर क्षेत्र के अंतर्गत चाकू के बल पर गाड़ी स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के एक युवक समेत 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान सोनू पुत्र नथु निवासी धमीजा कॉलोनी पानीपत, काजल उर्फ प्रियंका पत्नी श्यामलाल निवासी हरिसिंहपुरा जिला करनाल, गुंजन पत्नी रविंद्र निवासी हरिसिंहपुरा जिला करनाल, फूलवती पत्नी मोतीराम निवासी ज्योति कॉलोनी बरस रोड पानीपत के रूप में हुई। वारदात में शामिल फरार इनके अन्य साथियों के बारे में पता लगाने के लिए गिरफ्तार चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। गौरतलब है कि शनिवार देर शाम जिला पुलिस कंट्रोल से एक विटी प्राप्त हुई कि थाना सदर क्षेत्र के अंतर्गत जीटी रोड पर सिंग एंड स्विंग होटल के पास अज्ञात आरोपियों ने एक इको वैन लूटने की वारदात को अंजाम दिया। इसी सूचना के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ के लिए तुरंत पूरे जिले में नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई। इसके तुरंत बाद उन्होंने सीआईए 1 व थाना सदर की एक संयुक्त टीम गठित कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए इस क्षेत्र में भेजी। टीम ने जीटी रोड के पास गहनता से चेकिंग आरंभ कर दी। टीम ने कुछ समय पश्चात देवी पार्क के पास से आरोपियों को स्नैच की गई इको वैन सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। ये हमारे को कंट्रोल रूम से फोन आया था कि ऐसे ऐसे सिंग एंड स्विंग होटल के पास एक गाड़ी इको वैन है वो छीन ली गई है, जिस पर हम वहाँ गए थे। उसके बयान पर मोहित है जो मुरथल का है, उसके बयान पर ये मुकदमा दर्ज किया गया था। दर्ज करके दोषियों की तलाश की गई और दोषियों में से 4 आदमी, 3 लेडीज और 1 जेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। जो लेडीज एक काजल है, एक गुंजन है और एक फूलमती है और लड़का सोनू नाम है। इन चारों को गिरफ्तार किया। इनसे गाड़ी छीनी गई गाड़ी बरामद की गई है और जो इन्होंने गाड़ी छीनते समय चाकू का प्रयोग किया था वो बरामद किया गया। कहाँ से पकड़े थे, कहाँ रहते थे? ये रहने वाले हैं, एक लड़का नूर वाले का है, जो लेडीज फूलमती है, काजल और प्रियंका जो हैं ये 13-17 सेक्टर में रहती हैं और ये ज्योति कॉलोनी की फूलमती ज्योति कॉलोनी की हैं। अभी तक 4 अरेस्ट हैं और अभी 3-4 आदमियों का और नाम आया है। सीजीएम मोहित अग्रवाल ने छपरोली से गायब नाबालिग बच्ची को उसके मां बाप से मिलवाया और साथ ही उस आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है जो उस लड़की को भगाने की तैयारी कर रहा था। सीजीएम मोहित अग्रवाल के अनुसार उन्हें शनिवार को सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्ची सिटी थाने के बाहर चाय की दुकान के पास बैठी है। सीजीएम ने बच्ची की काउंसलिंग की तो बच्ची ने बताया कि वो छपरोली गांव की रहने वाली है। बच्ची को शनिवार चाइल्ड केयर भेज दिया गया, लेकिन आज मामला कुछ और निकला। बच्ची ने सीजीएम को बताया कि जब उसके घर कोई नहीं होता था तो पड़ोस में रहने वाला एक शादीशुदा युवक उनके घर पर आकर उससे जबरदस्ती करता था और अपने साथ रहने की बात कर युवक ने उसे सिम कार्ड दिया था। बाद में वो पानीपत आ गई और आज इसी मामले में बच्ची के माँ बाप उसे लेने पहुंचे हैं। ये अपने सदर थाने के सामने चाय वाले दुकान पे मिली थी। वो चाय वाले ने पूछा कि 2-3 घंटे से बेटी आप खड़े हो रो रहे हो, कहाँ से आए हो? लेकिन उसने फिर भी 2-3 घंटे कुछ नहीं बताया। बड़ी कोशिश कर ली तो मुझे कहा कि आप काउंसलिंग करके देख लो, शायद बच्ची के माँ बाप का कुछ पता लग जाए। तो करीब 7:30 बजे रात को 10 तारीख को वो मेरे पास वहाँ पर ले आए। तो अकेले में बैठकर मैंने इस लड़की को पूछा कि सच बताएं। मैंने बताया कि मैं क्या लगा हुआ हूँ और कैसे उसकी मदद कर सकता हूँ। तो वो सारा उसने 10 मिनट में अपने बारे में बता दिया कि मेरा नाम, अपनी माँ का नाम उसने सुनीता बताया, फादर का नाम रामफल बताया और कहा कि ये रेड़ा चलाते हैं और मदर खेतों में काम करती है। अपनी उम्र करीब 14-15 साल बताई लड़की ने और फिर बताया कि वो छपरौली गांव है जिला बागपत में, वहाँ की रहने वाली है। उसके 3 भाई बहन हैं। इसने ये सारी डिटेल दे दी। तो फिर इमीडिएट इसको रिहेबिलिटेशन के लिए, क्योंकि सैटरडे रात हो चुकी थी, उस वक्त कहाँ से ढूंढते इसके गांव को या इसके माँ बाप को। तो हमने वहाँ चांदनी बाग पुलिस स्टेशन से SHO साहब से बात करके वहाँ से पुलिस बुलाई, IU बुलाया, तो इसका मेडिकल करवाया। फिर CWC सदस्य हैं मैडम किरण मलिक, उनसे बात करी तो उनके थ्रू यहाँ पर सृष्टि बाल कल्याण केंद्र है पूजा रोड पे साई मंदिर के पास, वहाँ पर इसके रहने का इमीडिएटली इंतजाम करवाया। तो उसका मेडिकल करवाने के बाद इसको वहाँ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में रखा गया। तो वहाँ पे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट वालों ने वहाँ कंसर्न छपरौली पुलिस स्टेशन में बात की तो इसके माँ बाप का भी पता लग गया। जो पेरेंट्स इसके आज यहाँ पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दफ्तर में आए हुए हैं। यहाँ CWC सदस्य मैडम किरण मलिक भी हैं और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट के संचालक भी हैं। यहाँ IO साहब भी आए हुए हैं
तो ये सारों के सामने बैठकर बातचीत हुई है। अब मामला सामने आया है कि लड़की ने पहले तो कहा था इसके पेरेंट्स इसको मारते पीटते हैं इसलिए घर से आ गई। अब थोड़ी ऐड करके इसने कह दिया कि वहाँ पर एक लड़का था मोंटू नाम का, वो इनके घर आता जाता था, उसकी शादी भी हो रही है, उसके 2 बच्चे भी हैं, तो इसकी छोटी बहन को भी वो कुछ ना कुछ पैसे दे के खाने पीने की चीज़ लेने के लिए भेज देता था। तो इसके साथ ये जो इसने नाम बताया अपना, तो इस लड़की विक्टिम है जो ये यहाँ मिली है पानीपत में, इसके साथ भी छेड़खानी करता था, इसके प्राइवेट पार्ट्स को भी हाथ लगाता था, गले लगाता था, और लेकिन इसने उसको प्रोटेस्ट किया कि मेरे साथ ऐसा गलत काम ना कर, इसीलिए आज तक ये बची हुई थी। तो अब उसने इसको 2-3 दिन पहले सिम दिया एक, और कहा कि इस मोबाइल में डाल लेना किसी में, और जहाँ भी तुम जाओगी मैं तुमसे बात करूँगा और तुम्हें मिलने आऊँगा। तो उसकी वजह से उसने एक तरह से इसको अबडक्ट करने की, किडनैप करने की कोशिश, पूरी साजिश रच के, या क्या पता इसको यहाँ बेच ही देता। ये तो अब जब मोंटू अरेस्ट होगा तब पता लगेगा। तो इस लड़की ने सारे अपने बयान लिखवा दिए और कहा कि हालांकि वो माता पिता के साथ जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो मारते पीटते थे। कारण मारने पीटने का ये भी हो सकता है, क्या पता वो रोकते हों ये मोंटू के साथ बातचीत करने में। तो उनको समझा दिया कि अपने छोटे बच्चे को नहीं डांटते ऐसे, अपने ठीक ठाक रखो। तो लड़की ने अब कह दिया कि माँ बाप के साथ तो जाऊंगी, लेकिन मोंटू जिसने काफ़ी बार इसके साथ गलत काम करने की कोशिश की उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो अब इसके बयान नोट कर लिए हैं। अब आईओ को कह दिया कि इसके 164 के बयान वहाँ पे कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट पे करा देंगे जो चांदनी बाग के हैं। उसके बाद जैसे ये बयान वहाँ पर देंगी और मौके के अनुसार वहाँ पे कानून के हिसाब से कार्रवाई मोंटू पे भी आगे की जाएगी। श्री गीता साधक मंडल द्वारा आयोजित 13वें गीता जयंती महोत्सव में आज दूसरे दिन काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुतियां डाली। 101 कुंडिये 31 लाख आहुतियों द्वारा चल रहे होमात्मक यज्ञ के दूसरे दिन स्वामी मुक्तानंद की अध्यक्षता में हवन यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें ऋषिकेश से आए आचार्य पीताम्बर, हरिद्वार से बहुगुना, कुलदीप सिंगला, सेवाराम सिंगला, क्रमचंद बंसल, रमेश गोयल से गीता जी के 18 अध्यायों में से 4 अध्यायों के पाठ कर महालक्ष्मी जी के सूत्र मंत्रों द्वारा यज्ञ कुंडों में आहुति डलवाई। इस पर महाराज श्री द्वारा संबोधित करते हुए राष्ट्र समाज में सुख समृद्धि की कामना की गई। इस अवसर पर सुधीर जिंदल के साथ मंडल के सभी सदस्य मौजूद रहे। नमः हरि ओम नमः, ओम 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 नमः हरि ओम नमः, नमः ओम नमः हरि ओम नमः। गंगा जी के घाट के आगे से जल बदलता रहता है, घाट वही रहता है और जल बदलता रहता है। इसी तरह से आत्मा, जीवात्मा वही रहती है, परंतु रिश्तेदार, संबंधी जन, परिस्थितियाँ बदलती रहती है। तो हमें क्या करना है, जो ना बदले उसका सहारा लेना है। 12 से 18 मार्च तक सुखदेव नगर स्थित श्री कृष्ण कृपा धाम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज पहले दिन शोभा यात्रा निकाली गई। स्वामी ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में कथावाचक पंडित श्री राम मुदगल भागवत कथा भक्तों को सुनाएंगे। श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति की तरफ से आयोजित इस भागवत कथा के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, जो मकान नंबर 100 से चलकर श्री कृष्ण धाम मंदिर सुखदेव नगर में समाप्त हुई। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों के साथ भक्तजन मौजूद रहे। जय श्री कृष्ण। आज की शोभा यात्रा श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 12 से 18 मार्च 2018 शाम 3 से 6 बजे प्रतिदिन श्री कृष्ण कृपा मंदिर सुखदेव नगर पानीपत में। सभी भक्तजनों से अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा संख्या में शोभा यात्रा में पहुंचे। इस शोभा यात्रा का ध्येय सिर्फ लोगों में भक्ति मार्ग को प्रेरित करना है। 12 से 18 तक शोभा यात्रा है, जिसमें नंद उत्सव, रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित्र, विभिन्न प्रकार की सारी भागवत कथाएं रहेंगी प्रतिदिन। श्री राम मुदगिल जी वृंदावन से पधारे हैं, जो भागवत कथा का रसपान हम सबको कराएंगे।
संयुक्त व्यापार मंडल नगर निगम के अधिकारियों के साथ आर पार की लड़ाई करने को तैयार है, जिसकी पहल इस शुक्रवार को की जाएगी। पहले चरण में काले झंडे उठाकर शहर का व्यापारी वर्ग निगम के खिलाफ गरजेगा। पिछले कई महीनों से व्यापारी और दुकानदार निगम से आस लगाए हुए थे कि उनकी मांगे पूरी होंगी। पिछले रविवार बाकायदा संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मीटिंग कर निगम के अधिकारियों को 10 दिन में उनकी मांगे मानने का समय दिया था, लेकिन अधिकारियों ने व्यापारियों की मांगों को अनदेखा कर दिया। 10 दिन का अल्टीमेटम खत्म होते ही व्यापार मंडल अधिकारियों को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। आज लैया बरात घर में मीटिंग कर फैसला लिया गया कि शुक्रवार को सुबह 11 बजे पालिका बाजार से इकट्ठे होकर पैदल मार्च करते हुए हाथों में काले झंडे लेकर निगम के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। मीटिंग में पालिका बाजार में पार्किंग हटाए जाने का मुद्दा भी उठा। वहीं व्यापारी नगर निगम को भंग करने की मांग भी उठा रहे हैं। पिछली रविवार की मीटिंग में हमने 6 मांग सूत्र दिए थे आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से नगर निगम को। उनमें से केवल एक ही मांग पर, सफाई की मांग पर अभी 15-20% केवल काम हुआ है। 80% अभी भी गंदगी है, कोई हलचल हम नहीं देख रहे। अब सभी प्रधानों ने यह तय किया कि हम शुक्रवार को अपनी मार्केट के हर मार्केट से 5-5 आदमी, 30 आदमी है, 150-200 आदमी, हम शुक्रवार को, अगर शुक्रवार से पहले कोई मूवमेंट ना हुई, प्रशासन ने हमारी सुनवाई ना की, तो हम शुक्रवार को अपने 150-200 लोगों के साथ वहां जाकर धरना देंगे। और फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम बहुत बड़ा निर्णय शहर में ले सकते हैं। इस शहर को बंद करवाने का निर्णय भी ले सकते हैं, अपनी चाबियां भी जाकर उस नगर निगम में फेंक सकते हैं कि ऐसा भ्रष्ट नगर निगम, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हमें नहीं चाहिए जो इस शहर को गंदगी के ढेरों में डाल दें, लोगों को बीमारियों में डाल दें। अब हमारी सहन शक्ति जवाब दे चुकी है, अब तो हम सुधार करके ही मानेंगे, इसके अलावा हम मानने वाले नहीं हैं। नगर निगम को भंग करने की मांग पिछले सप्ताह भी की थी, अडिंग है, क्योंकि नगर निगम बनने से एरिया इतना बढ़ गया है कि जिन लोगों को साथ जोड़ा गया, ना उनका भला हो रहा है, ना हमारा भला हो रहा है। ना इनके पास इतने सफाई कर्मचारी हैं, ना अफसरों की फौज है, तो इस नगर निगम को बनाने का हमें कोई लाभ नहीं हुआ। बाहर के क्षेत्र को भी और हमें इसका नुकसान ही नुकसान हुआ, इसको भंग किया। फिलहाल जो भी हो, अगर इस बार भी शहर के व्यापारी अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे ना हुए तो शायद हर बार की तरह इस बार भी निगम के अधिकारी व्यापारियों की मांगों को नजरअंदाज कर देंगे। कैमरामैन अजय कुमार के साथ कुलवंत सिंह, वॉइस ऑफ पानीपत। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।